कहाँ चला ए मेरे जोगी, जीवन से यूं हार के, किसी एक दिल के कारण ये सारी दुनिया त्याग के। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और कहीं न कहीं यूनिवर्स ने मुझे ऐसा थॉट दिया आज, है ना, कि इसके ऊपर बात करनी चाहिए। क्योंकि कई लोगों की सफलता का एक समय होता है। जैसे कि आपकी सफलता है 2026 में, आपको सफल होना है जनवरी 2026 में। लेकिन आपकी कहीं न कहीं सही समझ नहीं होने के कारण, सही गाइडेंस नहीं मिलने के कारण वो सफलता पोस्टपोन होती रहती है। 2026 की 2027 में पहुँच गई, तो 27 की 28 में पहुँच गई, आपकी वजह से। अब वो कैसे, वो इसी वीडियो में हम बात करेंगे। और इस वीडियो को आप ऐसे समझना कि ये यूनिवर्स आपसे बात कर रहा है, मैं केवल एक माध्यम हूँ। क्योंकि मुझे यूनिवर्स ने थॉट दिया कि इसके ऊपर बात करना है। जैसे मैं जनरली काउंसलिंग करता रहता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि कई ऐसे मेरे पास लड़के लड़कियां आती हैं जिनकी उम्र 21 साल है, 22 साल, 25 साल। उनका जिंदगी से विश्वास उठ चुका है, उनका दुनिया से विश्वास उठ चुका है, उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, और उनको बस, सर मुझे तो बस जाना है ऊपर। सोचो आप, अभी तो जिंदगी शुरुआत होती है आफ्टर 25। 25 तक तो अपने आप को बनाने का समय होता है, लेकिन तब तक हम कई ऐसी चीजें कर चुके होते हैं जिससे हमको लगता है कि ये दुनिया बेकार है। समझ रहे हो आप? तो इसलिए कहीं न कहीं मुझे लगा कि इसके ऊपर बात करनी बहुत ज़रूरी है, सही गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना? तो आप इसको ऐसे समझिएगा कि आप जिसको भी मानते हैं, आपका भगवान, यूनिवर्स, ईश्वर, खुदा जो भी है, वो आपसे डायरेक्ट बात कर रहा है, मैं केवल एक माध्यम हूँ। कई लोग पूछते हैं कि सर हम, जैसे सब कुछ भगवान ही करवाता है तो फिर हमको क्यों मिलता है कर्मों का फल? देखो, जब हम मैं मान के करते हैं, जैसे अभी मैं कह दूँ कि ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ठीक है? तो मेरा कर्म बनेगा। लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि वो आपसे करवा रहा है उसका काम, तो अपन फ्री हो जाते हैं बीच में से। तो आप ये समझिएगा कि यूनिवर्स खुद आपसे बात कर रहा है इस वीडियो के माध्यम से, तो इस बात को सुनिए वो क्या कह रहा है, ठीक है? तो देखिए क्या होता है कि जैसा मैंने कहा कि हमारा एक टाइमलाइन होता है कि भैया मुझे 2025 में सफलता मिलनी है, लेकिन चूंकि हम कहीं न कहीं समझ नहीं होने के कारण उस सफलता को आगे बढ़ाते जाते हैं और फिर हम ही परेशान होते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। एक गाना आपने सुना होगा, अभी जो मैंने 2 लाइनें कही थी, ये उसी गाने की लाइन है, उस गाने को आप सुनना भी सही। और गाना कुछ ऐसा है कि छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। कई बार हमारे साथ ऐसा हो जाता है कि कुछ जीवन में घटनाएँ हो जाती है। ज़्यादातर घटनाएँ इंसान के साथ प्रेम में होती है। और केवल हम आज प्रेम वाली बात नहीं करेंगे कि भई आप कहीं प्रेम में फँस गए। हम और भी सारी चीज़ें जहाँ पे आप स्टक हैं और जहाँ पे आप आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं। आप इसको कुछ ऐसे समझिएगा, 1 सेकंड। पेन कब है? देखिए क्या होता है कि ये आपका एक 17 की आपकी एज है, ठीक है? अब इस 17 की एज में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ कि मान लो किसी रिश्तेदार ने आपकी जो है कहीं बहुत तबीयत से निंदा कर दी, या फिर कहीं न कहीं आपको क्रिटिसाइज़ कर दिया। 5 लोगों के सामने आपको 10 बात सुना दी। ये मेरे भी साथ हुआ है सेम, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। एज भी यही थी 17, ठीक है? अब मेरे साथ ये सीन हुआ कि मुझे बहुत कहीं न कहीं 10 लोगों के सामने मुझे सुनना पड़ रहा है, और जहाँ मेरी गलती भी नहीं है। कोई गलती नहीं है, लेकिन आपको सुनना पड़ रहा है। मन तो ये करा कि आज के बाद ज़िंदगी में किसी का चेहरा भी नहीं देखूँ। लेकिन मुझे गाइड किया मेरी माताजी ने कि बेटा ऐसा नहीं होता है, ये जीवन होता है, इसमें ये सब चीज़ें सबके साथ होती है कहीं न कहीं। तो अब वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है, तो वो इस वाले मैटर में हो जाते हैं स्टक। मतलब कि ये वास्तव में एक लेसन था आपके लिए, चूँकि आप अपनी लाइफ में, देखो इस बात की गहराई को समझना आप। कई बार चीज़ें आप अपने स्वयं के ऊपर ले लेते हो, मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया? मेरे को उसने धोखा कैसे दे दिया? मेरे को वो ऐसा कैसे बोल सकता है? उसकी हिम्मत कैसे है ना? मुझे तो वो पहले उसने इतने बढ़िया-बढ़िया वादे किए थे मुझसे, इतनी प्यार भरी बातें करी थी, और आज इंसान बदल गया, देखो लोग कैसे होते हैं, और हम बैठे हैं सर पकड़ के। अब आपके साथ होता क्या है कि जो आपका ये जीवन है, इस जीवन में आपको करनी होती है लर्निंग।
मैंने इसका टाइटल क्या बनाया, जितना जल्दी हो सके मूव ऑन करो, नहीं तो आपकी सफलता पोस्टपोन होती जाएगी। यूनिवर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रकृति ऊपर से बैठ के देख रही है कि हाँ भैया, जैसे मान लो किसी लड़की के प्रेम में आप पड़े, किसी लड़के के प्रेम में पड़े, उसने आपको धोखा दे दिया, ठीक है, अब धोखा दे दिया और आप बैठे हो सर पकड़ के रो रहे हो, तो प्रकृति सॉरी, प्रकृति बैठी है, हाँ भैया ये कर लो, पहले रो लो, लो लो। अब ऐसे में क्या होगा, आपकी सफलता पोस्टपोन, आप चूंकि कुछ काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें आप ध्यान दे नहीं पाएंगे। जब ध्यान दे नहीं पाएंगे, तरक्की होगी नहीं। तो प्रकृति को फर्क नहीं पड़ता है, प्रकृति आपको सिखाना चाह रही है लेसन। ये जो हुआ था मेरे साथ, ये मेरी माताजी ने मुझे उस समय बता दिया कि ये लाइफ जो है ना, ये लर्निंग के लिए मिली है, इसमें सब सीखना पड़ेगा। धोखा कैसे होता है, कैसा महसूस होता है धोखे में, अटकना नहीं है, वहां पे आगे बढ़ना है, क्योंकि अटक जाओगे तो अटक जाओगे और किसी को परवाह भी नहीं है। तो मेरे वो बात उस समय समझ में आ गई। तो मैंने वो सब चीजें मेरे दिमाग में है, वो सीन आज भी मेरे दिमाग में है। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि मैं चीजों को भूल चुका हूँ, भूला नहीं हूँ, लेकिन मैंने यहाँ नहीं बिठाया उस चीज को कि मेरे साथ इन्होंने ऐसा क्यों किया। मैंने उसको ऐसे ले लिया कि ठीक है, ये प्रकृति ने मुझे सिखाया इन लोगों के माध्यम से, ये लोग कहीं ना कहीं निमित्त थे, और आज उन्हीं लोगों के सामने जब मैं जाता हूँ तो मेरी बड़ी इज्जत करते हैं। अरे यार शाम, क्या बात है यार, श्याम जी, समझ रहे हो आप? तो उसका मजा है जीवन में, और अगर वहीं अटक जाते तो अटक जाते। तो अब बात को समझो कि ये मान लो सीन आपके साथ हुआ और आप इसको पकड़ के बैठ गए। अब ये था, प्रकृति ने आपको दिया था लेसन, क्योंकि प्रकृति आपको बनाना चाहती है स्ट्रांग, क्योंकि हमारा जन्म इस संसार में हुआ है सीखने के लिए। हमको मान लो एक टाइमलाइन मिली कि 70 साल का आपका समय है, 100 साल का आपका समय है, तो 100 साल के यहाँ हम इसलिए आए कि सुबह उठो और नहा लो, धो लो और नाश्ता पानी कर लो, खाना खा लो, फिर शाम को मूवी देख लो, टीवी देख लो, फिर रात को सो जाओ, फिर सुबह उठ जाओ। आप बताओ, क्या आपको इतना बढ़िया जो बॉडी मिली है, क्योंकि आप ये बॉडी तो है नहीं, आप हैं आत्मा, तो ये जो बॉडी मिली है क्या इसलिए मिली क्या कि आप खाओ पियो, एंजॉय करो, टीवी देखो, मस्त मस्त खाना खाओ, घूमो फिरो? कुछ तो है इसके पीछे, और इसके पीछे क्या है, इसके पीछे है लर्निंग। अब लर्निंग में आपको क्या मिलेगा, लर्निंग में आपको मिलेगा इस तरह की निंदा मिलेगी, कहीं आपकी बहुत इंसल्ट की जाएगी, आपको इतना नीचे गिरा दिया जाएगा कि आपको अपने आप से नफरत हो जाएगी, और वहां प्रकृति देखेगी कि अब ये क्या करता है, अब ये बिखर जाता है या निखर जाता है। दो तरह के लोग होते हैं, जो बिखर गया चलो हटाओ इसको, आगे बढ़ो, दूसरे को पकड़ो। जो निखर गया चलो इससे आप दुनिया के बड़े बड़े काम करवा लें। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको जीवन में लेसन मिलते हैं। अब आप अगर यहाँ पे देखो स्टक हो गए तो हो गए, रो रहे हैं, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, हमारे रिश्तेदारों ने हमारे साथ ऐसा किया, हमारे रिश्तेदार ने हमारे साथ ऐसा किया, हमारी तो गलती भी नहीं थी उसमें, प्रकृति बैठी है ऊपर से, हाँ कर लो भैया ये कर लो पहले। और आए तो उनको सुना रहे हैं, फिर और आए। मैंने ये बात किसी के आगे नहीं करी, मेरी और मेरी मम्मी के बीच में वार्तालाप हुई, ठीक है, और उन्होंने कहा कि ये लेसन है, इसको सीख लोगे तो आगे बढ़ोगे, नहीं तो बैठे रहोगे। तो मैंने ये बात किसी के आगे कभी करी नहीं, बताई नहीं मैंने किसी को कि यार मेरे साथ ऐसा किया, छोड़ो कोई बात नहीं, इट्स ओके। वहां से मैंने लेसन लर्न कर लिया कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आप गरीब आदमी हैं, तो आपको कोई भी इंसल्ट करेगा। ये लेसन था। तो अब यहाँ से मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा मेरे को जिंदगी में कुछ करना पड़ेगा यार, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होना जाना, और जिंदगी में कुछ करना पड़ेगा, उसके लिए चाहिए होगी कि अपनी एनर्जी वहां से हटा के वहां लगाएं कि अब ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। तो वो चीज मेरे समझ में आ गई और मुझे समझा दी। अगर मेरी मम्मी ने मुझे ये बात नहीं समझाती तो मैं इनको लेके बैठा रहता 2-5 सालों तक, और मेरे 2-5 सालों की ये समझ लो कि सक्सेस जो है वो आगे बढ़ जाती। आपको अगर 30 में सफलता मिलनी है तो वो 35 में चले जाती, और अगर आप 35 तक भी नहीं छोड़ते तो प्रकृति को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। समझ रहे हो आप? तो अगर कुछ भी हमारे साथ होता है ऐसा, कोई बिजनेस में आप हैं, ठीक है, और बिजनेस में आप हैं और आपको किसी इंसान ने क्या कर दिया, किसी इंसान ने आपको धोखा दे दिया, बिजनेस में आपके साथ फ्रॉड कर लिया। अब आपके साथ फ्रॉड कर लिया तो आपने यहाँ से लेसन क्या सीखा कि भैया आज के बाद ये जो गलतियां मैंने करी अब नहीं करना है। तो आप आगे बढ़ गए, मूव ऑन कर लिया ना आपने, तो आप आगे बढ़ गए। प्रकृति बोलेगी ये आदमी है, इससे अपन बड़े बड़े काम करवाएंगे। समझ रहे हो आप बात? तो आप आगे बढ़ गए, लेकिन एक दूसरा आदमी है जो इसी में स्टक हो गया। बोले भैया क्या बताएं आपको, आजकल लोगों पे भरोसे करने की नहीं। क्या हुआ भाई साहब? अरे हमारे साथ एक आदमी था तो ऐसा ऐसा कर लिया, धोखा दे दिया उसने। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। फिर दूसरे के पास गए, फिर फोन पे लगे, अरे भैया क्या बताएं आपको, आजकल भरोसा करने के लायक। अच्छा, हमको पता है कि ये पूरी दुनिया में चल रही है चीजें, हमारे साथ नई नहीं हो रही है,
अगर हमारे साथ अकेले के साथ हो रही हो तो चलो बात भी करें इसके ऊपर। सुन रहे हैं हम रोज ही, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, एक लड़के ने एक लड़की से शादी करी, उस लड़के ने वहाँ पहाड़ पे से जाके धक्का दे दिया, एक ने वो ड्रम में भर दिया। सुन रहे हैं, मतलब ऐसा भी नहीं कि नया ही हो गया, लेकिन फिर भी उसी में फंसे पड़े। तो धोखा मिल गया, चलो ठीक है। अब मैं ये सेम चीज मेरे साथ हुई कहीं ना कहीं, तो मैंने वहां से क्या सीखा, लेसन। मैंने कहा ये जो मैंने गलतियां करी ना, कुछ गलतियों की वजह से ये हुआ, ऐसे ही नहीं होता है। एक हाथ से ताली नहीं बजती है, बज रही क्या? दोनों हाथ से बजती है। कुछ भी होता है तो दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से कोई कुछ नहीं कर सकता। एक लड़की बोल रही है कि मुझे उस लड़के ने धोखा दे दिया, तो जब ऐसे थोड़ी धोखा दे दिया होगा, पहले आप गए होंगे, आपने भी आपकी तारीफ सुनी होगी, आपको बड़ी खुशी हुई होगी, आपने बोला होगा और तारीफ करो ना मेरी, है ना, मेरी ये लट कैसी लग रही है, बोले बहुत सुंदर लग रही है, क्या बताएं आपको, मेरी ये साड़ी कैसी लग रही है, मेरा ये सूट कैसा लग रहा है, ये कैसा लग रहा है, वो कैसा लग रहा है। तो आप धीरे धीरे, दोनों का हाथ होता है उसमें। ऐसे थोड़ी कि कोई ऐसे धोखा दे जाता है। जब आप किसी व्यक्ति से बात ही नहीं कर रहे हो तो वो धोखा कैसे देगा? लेकिन कहीं ना कहीं हाथ, दोनों का बराबर हाथ होता है, ठीक है। लेकिन हम लेसन को नहीं सीखते हैं, हमारी कोई गलती कभी मानते नहीं है। अब ये धोखा मिला तो मैंने वहां से लेसन सीखा। वो चीज जो मैंने करी थी ना, जिस वजह से वो चीज हुई थी, मैंने आज के बाद, उसके बाद कभी किसी के साथ नहीं करी। तो ये वहां से आपने क्या कर लिया, लेसन सीख लिया, आप आगे बढ़ गए। चलो भैया बढ़ाओ। अब आते हैं प्रेमिक प्रेमिका वाले मैटर पे, क्योंकि ये मैटर ज्यादा लोगों के साथ होता है। मान लो, और मैं केवल इस मैटर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हर एक मैटर की बात कर रहा हूं। कुछ भी आपके साथ घटना हुई, लेके मत बैठो, आगे बढ़ जाओ, क्योंकि नहीं तो प्रकृति हाथ बांध के बैठी रहेगी। हाँ रो लो, बता दो लोगों को, एक आध 6 महीने और रहना है रह जाओ, 1 साल और रहना है रह जाओ, कोई बात नहीं, आगे बढ़ लेंगे। क्योंकि आप, ऐसा नहीं है कि आपके पास लिमिटेड टाइम है, अगला जन्म फिर मिलेगा, उसमें मिल जाएगी सफलता। मान लो इस जन्म में नहीं मिल पाई, आप अगर किसी एक चीज को लेके बैठ गए, कई लोगों को मैंने देखा है जिंदगी भर एक ही गाना गाते रहते हैं, एक ही गाना पूरी जिंदगी हो जाती है। बोले हमारे भाई साहब ने जो है हमारे संपत्ति पे कब्जा कर लिया। अच्छा भैया, नहीं तो हम आज पता नहीं कहाँ होते, अगर वो कब्जा नहीं करते तो हम पता नहीं कहाँ होते, अगर वो कब्जा नहीं करते तो हम, अगर आप उस चीज को छोड़ के और खुद का काम करने लग जाते तो शायद वो जो कब्जा किया था उससे 10 गुना आप हासिल कर लेते। लेकिन आप उस जगह अटक गए, अब उसी बात को करते करते 70 साल हो गए। कोई बात नहीं, 70 साल से प्रकृति बैठी है भाई, अगले जन्म में आगे बढ़ाएंगे। और अगले जन्म में भी कभी पैदा होते ही याद आ गया कि भाई साहब ने कब्जा कर लिया था, तो कोई बात नहीं, ये जन्म और निकल जाएगा और मिलेंगे। अभी तो 4 लाख बार मनुष्य जन्म मिलता है। बात समझ रहे हो आप? अब मान लो ये मैटर है, ये लड़का ये लड़की, वाह भैया, अब क्या हुआ? अब ये तेरी आंखें झुकी झुकी, ये तेरा चेहरा खिला खिला, बड़ी किस्मत वाला है वो, प्यार तेरा जिसे मिला। वाह, क्या बात है भाई, ये तो इस संसार में इसके जैसा तो कोई होगा नहीं, और इसके लिए इस जैसा कोई होगा नहीं। अब धीरे धीरे बातचीत आगे बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है। अब या तो इसको या फिर इसको, दोनों में से किसी को भी धोखा मिल गया, प्रेम में धोखा मिला। वाह भैया, इसने कहा कि मेरे घर वाले मेरी शादी कहीं और कर रहे हैं और मैं अब अपने घर वालों की मर्जी से ही शादी करूंगी। क्योंकि जब प्रेम में होता है इंसान तो उस समय नहीं सोचता है कि आगे शादी भी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, उस समय तो ठीक है, बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है, फीलिंग नाइस। अब इसने कह दिया कि भैया घर वाले नहीं मान रहे हैं। अब ये आदमी जो है माथा पकड़ के बैठ गया, ठीक है। अब इसने कहा कि अब मुझे किसी से शादी, कई लोग ऐसे होते हैं, जैसे मान लो इसकी महबूबा है और इसने कह दिया कि भैया मैं किसी और से शादी कर रही हूँ, है ना। तो अब इसने कहा कि अब मुझे शादी ही नहीं करना है। घर वाले ने बोला बेटा देख लो, तुम भी शादी कर लो, एक अच्छी लड़की का रिश्ता आया है। नहीं मुझे नहीं देखना है, लड़की दिखाना भी मत मुझे, बात ही मत करना लड़की के बारे में। क्या हो गया भैया? अरे दुनिया ऐसी है, धोखा मिल गया मेरे को। तो आपको क्या लगता है प्रकृति को फर्क पड़ेगा या किसी को फर्क पड़ेगा? केवल आपके माँ बाप को, आपके परिवार वालों को और आपको फर्क पड़ेगा, इसको भी फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। इधर तो वहां तो अभी सेना ही बज रही है। बढ़िया 2-5 साल होंगे, बच्चे भी हो जाएंगे, बच्चे स्कूल जाने लग जाएंगे, इसका जीवन चल रहा है बढ़िया। अपन, भैया अपने साथ तो धोखा हो गया ना भैया, कितना खराब काम हो गया। और अपन तैयारी में है कि भैया बस अब ऊपर जाना है। कई लोग निकल भी जाते हैं, इसी चक्कर में निकल जाते हैं। अभी मेरे सामने की घटना है, थोड़े थोड़े 1-2 साल हुए होंगे, साल भर हुआ होगा। एक लड़की की ऐसे कहीं शादी हुई तो लड़की जो है उसने सुसाइड कर लिया। वाह भैया, किसको क्या फर्क पड़ा, भूल गए लोग 15-20 दिन में। उसको उस समय ऐसा लगा होगा कि जब मैं ऐसा करूंगी तो पूरी दुनिया रोएगी, चीखेगी, चिल्लाएगी कि क्या किया बेटा तूने,
किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग और उल्टी उल्टी बातें करते हैं और महीने भर में 2 महीने में दुनिया अपने काम में लग जाती है, सब अपने काम में लग जाते हैं। और फिर वो जो ऊपर जाता है वो ऊपर बैठा बैठा देखता है यार ये तो जिसके लिए मैं ऊपर आई ये तो यहाँ शादी में गुलाब जामुन खा रहा है, ये तो इधर स्विट्जरलैंड का ट्रिप कर रहे हैं, ये तो मनाली कुल्लू में घूम रहे हैं, ये क्या हो गया? भैया बेवकूफ़ बन गए आप। अब भगवान भगवान मुझे मुझे फिर से जाने दो ना नीचे। अब नहीं हो सकता भैया, अब तो तुमने बॉडी खत्म कर ली। अब तो जितने समय का तुम्हारा टाइम था कि भैया 70 साल तक तुम्हें जीना था, तो वो 70 साल पूरे करने पड़ेंगे इसी में। ऐसे ही घूमते फिरे इधर उधर, देखते रहो, परेशान होते रहो और किसी को छू भी नहीं पाओगे, किसी को अपना दर्द भी नहीं बता पाओगे। जैसे ही तुम्हारा टाइम खत्म होगा फिर तुमको नई बॉडी मिलेगी कहीं ना कहीं। अब वो टाइम तो पूरा करना पड़ेगा ना। अब वो और ज्यादा दुख हो गया, अरे यार ये पहले पता होता तो नीचे ही रह जाता मैं, कम से कम पानी पूरी तो खा लेता। अब तो वो भी नसीब नहीं हो रही है। अब कहीं देख रहे हैं भैया एक पूड़ी देना, एक पपड़ी देना, पपड़ी को तरस गए ऊपर। अब पपड़ी खाने जा रहे हैं, हाथ ही नहीं जा रहे हैं वहाँ पे। ये क्या कर लिया मैंने? कोई मिला क्यों नहीं मेरे को यार? कोई ऐसा वीडियो मिल जाता तो कम से कम मैं देख लेता, है ना? तो मैं ऊपर नहीं आता। ये सब है ना, आवेग में होती है ये चीज़ें। ये जो हम बोले घर वालों उसके खिलाफ हो जाते हैं, बोले मुझे किसी लड़की को दिखाना ही मत, ये मत करना, वो मत करना, ये सब आवेग होता है। फ़र्क किसी को नहीं पड़ता है आपके परिवार के अलावा, आपके परिवार वालों को बहुत फ़र्क पड़ता है। ये जो मैं अभी गाना सुना रहा था इसमें एक और लाइन आती है आगे, इसको आप सुनना, आपको पता चलेगा कि छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। इसमें एक लाइन और आती है आगे कि कितनी हसरत से तकती है कलियां तुम्हें, क्यों बहारों को फिर से सजाते नहीं, क्यों बहारों को फिर से सजाते नहीं। ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं, धोखा मिला। अब धोखा मिला तो ये मुझे मिली लर्निंग। ये मैंने सीख लिया है कि भैया धोखा भी मिलता है, सच्चा प्यार बच्चा प्यार कुछ नहीं होता है। ये आपने सीख लिया, लर्निंग हो गई आपकी। अब लर्निंग हो गई तो जैसे ही आपने ये चीज सीख ली और अब मुझे भी आगे बढ़ना है, घर वालों को बोला पिताजी ढूंढो लड़की, अपन भी शादी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना? या फिर आपने अपने आप को संभाल लिया, तो जो प्रकृति होती है वो बड़ी खुश होती है। अब मान लो कि ये सन चल रहा था 2022 और आपकी सफलता लिखी थी 2024 में कि 2024 जनवरी में आपकी जॉब लग जाएगी, आपको सफलता मिलेगी। अब अगर आपने इस लेसन को समय से सीख लिया, माथा पकड़ के नहीं बैठे और आगे बढ़ गए, तो आपकी सफलता अपने टाइम पे मिल जाएगी। नहीं तो ये 2024 वाली पोस्टपोन होती जाएगी, 2027 तक पहुंच जाएंगे, फिर आप बोलोगे सर मुझे कब जॉब मिलेगी, मुझे तो इतना टाइम हो गया। तो आप कहीं ना कहीं स्टक हैं, कुछ ना कुछ है जो आपके दिमाग से बाहर नहीं निकल रहा है, जहां पे आपकी एनर्जी जो है वहीं घूम रही है। तो फिर सफलता मिलेगी कैसे? भाई सफलता मिलने के लिए एनर्जी भी तो चाहिए उस तरफ लगाने के लिए। आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ऐसा कई लोगों के साथ होता है, मेरे पास बहुत कॉल आते हैं। ठीक है, आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, उसमें कोई लड़का आपके जीवन में आया और उस लड़के ने 6 महीने बाद आपको छोड़ दिया। अब आप बैठ गए उसको लेके, बोले ऐसा हो गया मेरे साथ, अब तो मैं उसको भुला ही नहीं पा रही हूँ, है ना? और उधर से लड़का कह रहा है कि भाई भुला देंगे तुमको सनम धीरे धीरे, मोहब्बत के सारे सितम धीरे धीरे। और इधर अपन कह रहे हैं कि मैं तो भुला ही नहीं पा रही हूँ, मेरे को तो बस वही याद आता है, किताब खोलती हूँ उसका फोटो दिख जाता है, सोती हूँ उसका फोटो दिख जाता है। दिखते रहो फोटो, क्या फर्क पड़ रहा है? अब तुम्हारी सफलता आगे बढ़ेगी, 2025 में जॉब मिलनी है, 26 में पहुंच जाएगी, क्योंकि आप अपनी एनर्जी उस तरफ तो दे नहीं पा रहे हो ना, आपने अपनी एनर्जी सब इधर ही दे दी। तो यहाँ पे ऐसा होता है ना? तो इसीलिए आपने अगर यहाँ पे लर्निंग कर ली, ये सीख लिया, क्योंकि आप आए ही इसी के लिए। ये अभी इस बार नहीं सीखोगे कि धोखा भी मिलता है प्यार में, और धोखा मिलता है तो कैसा अनुभव होता है, तो ये फिर अगले जन्म में सीखना पड़ेगा। सीखना तो पड़ेगा, बिना सीखे आपकी आत्मा जो है वो शुद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि हम यहाँ पे आए हैं शुद्धिकरण के लिए। इसमें सब होता है, निंदा होती है। जैसे मैं मेरा ही बताऊं, मैं जब जब कुछ नहीं था हमारे पास, जब तैयारी कर रहे थे, कोई भी आके कुछ भी उठा के बोल जाता था। अब नहीं बोलता है। अब पैसा आ गया, अब नाम हो गया, तो अब लोग उस हिसाब से आदर सत्कार करते हैं, क्योंकि लेसन लर्न कर लिया, आगे बढ़ गए। जिन्होंने नहीं किया होगा वो अभी भी उसी जोल में फंसे होंगे, उसी लूप में फंसे होंगे। तो अब आपने ये लेसन लर्न कर लिया कि भैया प्यार में धोखा मिला है, ठीक है, अच्छा मिलता है, ओके, और ऐसा महसूस होता है इसमें, चलो आगे बढ़ते हैं और कोई देखेंगे। तो आप, प्रकृति खुश हो जाती है, बोले ठीक है इस आदमी को आगे बढ़ाओ, और आप आगे बढ़ जाते हैं, आप अपने समय पे सफलता पा लेते हैं। ठीक है, तो वो लाइन पूरी सुनाता हूँ कि कितनी हसरत से तकती है कलियां तुम्हें, क्यों बहारों को फिर से सजाते नहीं, एक दुनिया उजड़ ही गई है तो क्या, दूसरा तुम जहां क्यों
बसाते नहीं। हो सकता है ये इससे भी सुंदर हो। इसके मान लो ये एक लट आगे आ रही हो, इसके दो दो आ रही हो आगे, ये देखो आप। पर यहाँ तक ध्यान जाए तब ना, हम तो यहीं बस, इसके अलावा कुछ चाहिए ही नहीं हमको। यहाँ तक ध्यान जाएगा तब। समझ गए आप? अब एक और लाइन देखो आगे, बहुत इंपॉर्टेंट। कि दिल न चाहे भी तो साथ संसार के, चलना पड़ता है सबकी खुशी के लिए। दिल नहीं चाह रहा है हमारा कि हम संसार में आगे बढ़े, हम कुछ करें, लेकिन चलना पड़ता है सबकी खुशी के लिए। आपके पीछे आपका पूरा परिवार है, आपके पीछे कई लोग हैं जो आपको प्रेम करते हैं। आप किसी के प्रेम के चक्कर में जो है फंसे पड़े हैं, तो आपको भी तो कोई प्रेम करता होगा, और वो है सच्चा प्रेम जो आपके माता पिता आपसे करते हैं, आपके भाई बहन आपसे करते हैं। देख देख के परेशान हो रहे हैं वो आपको, यार ये क्या करें इसका यार। वो आपसे ज़्यादा परेशान वो हैं, और रोज़ परेशान होते हैं, मम्मी पापा को नींद नहीं आ रही है रात रात भर। तो ये आपका कैसा प्रेम है फिर? बस एक ही तरफ होता है क्या प्रेम? और वो भी ऐसे इंसान के लिए जो चला गया, उसके लिए आप अपने घर वालों को परेशान कर रहे हो। वो बेचारे रोज़ नींद नहीं आ रही उनको रात को, यार क्या करें इसका, कब होगी इसकी शादी, और आप अपने वाली पे बैठे हो, बोले मुझे तो जीना ही नहीं है। तो बात को समझो, जब ये सब लेसन है, लाइफ लेसन सब होते हैं, सबकी लाइफ में होते हैं। सबको बिजनेस में धोखा मिलता है, सबको प्यार में धोखा मिलता है, सबकी निंदा होती है, सब फेल होते हैं, सब होता है। मैं सीए करने गया था, 4 बार फेल हो गया, तो क्या करें? 4 बार फेल हो गए तो हो गए तो आगे बढ़ेंगे, दूसरा कुछ करेंगे। भाई सीए कर रहा था, सीए नहीं हुआ, लोगों ने मजाक भी बहुत उड़ाई, सीए करने चले बड़े, देखते हैं, कोई बात नहीं भैया, हम दूसरा कुछ कर लेंगे। समझ रहे हो आप? लोग तो हंसने का मौका ढूंढते हैं कि कब आपके ऊपर हंसे, पर उनको मौका नहीं देना। तो मैंने इधर पढ़ाना शुरू कर दिया, तो धीरे धीरे इधर बढ़ गए। अब इधर एनर्जी दी तो बढ़े, नहीं देते और उधर ही बैठे रहते, लोग तो हमारा मजाक उड़ाते हैं, तो किसी के कोई फर्क नहीं पड़ता, इवन आपके ही पड़ता है। तो इसीलिए आज से ध्यान रखना, आगे बढ़ो अपनी लाइफ में, ठीक है? कुछ हो गया है तो वो लेसन है, उसको लर्न करो कि अच्छा ऐसा होता है, और कोई बात नहीं, मैंने इससे सीख लिया है, अब मुझे आगे बढ़ना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन बढ़ जाओगे। और अगर मूव ऑन नहीं करोगे, फंसे रहोगे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना है। ऊपर वाला भी बैठा है, हाँ भैया रो लो धो लो, और ऊपर आना है तो आ जाओ। क्योंकि ऊपर जाने के बाद भी लोगों को लगता है सब ठीक हो जाएगा, ठीक नहीं होगा, वही वाला मैटर हो जाएगा। फिर जिसके लिए ऊपर गए हो उसको नीचे हंसते हुए देखोगे, तुम्हारी आत्मा चलेगी ऊपर, क्योंकि बचेगी फिर आत्मा ही, शरीर तो यहीं रह जाएगा। ऐसा ही होता है, समझ गए? सब भूल जाते, भगवान की माया ऐसी है ना, सब भुला देती इंसान को। 1 महीने, 6 महीने, साल भर बाद कोई याद नहीं रहता है, कुछ भी याद नहीं रहता है, नए काम में लग जाता है, नई चीज़ें, बच्चों में लग जाता है आदमी, बच्चों को स्कूल भेजना, बच्चों की टेंशन, बच्चों की शादी, और फिर अपन ऊपर बैठे बैठे, यार काश मैं भी शादी कर लेता, मेरे भी बच्चे हो जाते, मैं भी बच्चों को स्कूल लेके जाता नई गाड़ी में। समझ रहे हो? मूव ऑन करो, आगे बढ़ो। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये समझ लो कि भगवान मेरे माध्यम से आपको बता रहा है कि भैया आगे बढ़ो, ठीक है जी। और अगर फिर भी दिक्कत आ रही है तो हमारा 21 डेज का कोर्स शुरू हो रहा है 5 नवंबर से, ठीक है। ये कोर्स मैं इसीलिए रखता हूँ क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो स्टक रहते हैं, जो अपने माइंड की रिप्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, डिप्रेशन से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आप इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करिएगा। इसमें फीस भी कोई ज़्यादा नहीं रहती है, नाम मात्र का सेवा शुल्क रहता है 666, ठीक है। 21 डेज का कोर्स हम रखते हैं ये, जिसमें केवल रिप्रोग्रामिंग होती है। 5 नवंबर से शुरू हो रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको अच्छा लगे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। तो मूव ऑन करो, आपके फायदे के लिए, आपके घर वालों के फायदे के लिए। आपके घर वालों का चेहरा देखना कभी, अगर कभी आप किसी चीज में स्टक है ना, तो उनको देखना, रात भर नींद नहीं आती, परेशान होते रहते बेचारे, क्या करें। अब आपके पीछे 10 लोग परेशान हैं, समझ गए? वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करना, और कोई ऐसा व्यक्ति हो आपके जीवन में जो आपको लगता है कि कहीं फंसा हुआ है तो उसको शेयर कर देना, ठीक है। क्योंकि ये सबसे भलाई का काम क्या है कि जैसे मैं एक बात कर रहा था कि किसी को आप 1000 रुपये दे दो, 2000 रुपये दे दो, 5000 रुपये दे दो, उससे वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में खर्च कर देगा, पर उसको कुछ ऐसा दो जीवन में कि उसका जीवन बदल जाए। कल मैं आपको बताया था ना, एक लड़का मेरे पास आया, उसने कहा सर मैं पहले बहुत नास्तिक था और पूरी तरीके से आस्तिक हो गया। मैंने जब आपके वीडियो को देखा, मुझे चीज़ें समझ में आई, और फिर मैं कुछ ऐसी चीज़ें करता था जो बहुत गलत थी, सब छोड़ दी सर मैंने, सबके हाथ जोड़ लिए, और अब मैं बड़ा आनंदित हूँ। तो इससे मुझे बड़ा सुकून मिला। तो ये करना है हमको जीवन में, ठीक है जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। कमेंट जरूर करना वीडियो कैसा लगा, और लाइक कर देना, ठीक है जी।